आदरणीय बंदी जी, अगला क्वेश्चन है कि पिछली यादों को कैसे भूलें। हाउ टू फॉरगेट द पास्ट मेमोरी। मेमोरी क्यों भूलना चाहिए? कुछ गलत होगा तभी भूलने का मन आएगा, ऐसा इसका अर्थ आता है। सही जो को कोई मेमोरी भूलना नहीं चाहता है, कोई खुशी को भूलना नहीं चाहता है, कोई दुख है, सैड है, गलत किया है तभी उसको भूलने का मन आता है। तो उस स्थिति में हम लोग देखना चाहिए उपासक कि हम लोग जो भी गलती किए हैं हो गया अतीत में, वो बार बार उभर आ रहा है हमें मन में, आगे आगे दिख रहा है और दुख मन को कर रहा है। भगवान बुद्ध बताएं ऐसे में समय में, भगवान बुद्ध बताएं कि मैं अब अभी जो जो स्थिति अभी है उस स्थिति में रहकर खुश हो जाओ। ऐसे भगवान बताते हैं अभी जो सील में है तो तुम अभी पारिशुद्ध है, तुम अभी दोषी नहीं है। और जो अतीत में जो हो गया उसको भूल जाओ, भगवान बोलते हैं भूल जाओ। दूसरा तीसरा कारण भगवान बताते हैं जो अतीत में हो गया उसको बदल नहीं सकता है। तुम पछताया करके वो पहले वाला खत्म नहीं हो जाएगा, इसीलिए और जो किया करके उससे दुगती नहीं जाएगा, और जो करके पछताएगा तो उससे दुगती जा सकता है। इसलिए कोई मतलब नहीं पछताने से, भगवान बताते हैं पछताने से कोई कल्याण नहीं है। एक बूंद भी कल्याण होता तो भगवान बोलते हैं हम पछताने के लिए बोलते हैं, लेकिन याद कर करके दुख होने से कोई कल्याण नहीं है। इसीलिए अतीत को भूलने के लिए सबसे अच्छा भगवान बुद्ध बताते हैं कि अतीत को बाद को जो प्रॉब्लम कर रहा है ऐसा कुछ है तो चिंता, तो उसको हम हम जो बताएं सार, जो पिछले बार सूत्र में बताएं, कुशल निमित्त मनन करके उसे हटाना चाहिए। नहीं तो उसका खतरा मनन करना चाहिए। अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, दुर्गति जाएंगे, क्या होगा मेरा हाल। बाप रे, ये तो अकुशल वितर्क है। भगवान बताएं ऐसे सोचते सोचते जाएंगे तो दुर्गति जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। या तो उसको इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो इग्नोर मतलब हटा देना चाहिए। मन में आने नहीं, फिर भी आ रहा है तो उसको जड़ खोजना चाहिए। कहाँ से शुरू हुआ? अरे ये छोटा सा भगवान बुद्ध के समय अंगुली माल आरण बंद चिल्लो हजार को हत्या करके भी सुई शुद्ध निर्वाण पाया, तो हम लोग भी भगवान बुद्ध, हम लोग का भी धर्म तो वही है, तो हम लोग इतना कुछ नहीं किए। लेकिन हम लोग अगर हम लोग जानबूझकर वो सोच सोच के बढ़ाते हैं उपासक। और दूसरा कारण भगवान एक गाथा में बताते हैं कि धर्म जब मिल जाता है, जब बचपन हो या मध्यम उम्र हो या अंत का समय हो, मतलब 40-50 साल हो, अंतिम समय हो, किसी वर्ष उम्र में भी धर्म मिल जाए तो उस समय में धर्म में आ जाता है तो वो दुगती जाएगा करके से नहीं बच होगा, और धर्म उसको कल्याण करेगा। और तीसरा कारण, एक कारण कि मैत्री करके, भगवान कारज का एक सूत्र है उसमें कहते हैं जितना भी गलती हो गया तो अगर वो मैत्री चित्त मन में रखता है तो प्रबल मैत्री ध्यान करता है तो उसका मन बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। विशाल होने के कारण भगवान बुद्ध बताते हैं किया हुआ गलती इसी जन्म में विपाक देकर खत्म करता, अगला अगला जन्म तक लेकर नहीं जाता, क्योंकि वो मन में एक्सेप्ट नहीं करता, वो विशाल मन के कारण। अगर मन छोटा है तो तुरंत उसको उसी के थ्रू गंगा नदी में पानी में छोटा पत्थर जाना जैसा, डूब जाना जैसा, वो छोटा गलती उसको दुगति तक ले जाता है। तो मन को विशाल करना चाहिए, मतलब पुण्य से, विशेषकर मैत्री से वहां भगवान बताते हैं। तो मैत्री करना बहुत बड़ा विशाल पुण्य है। तो उससे मैत्री बार बार करते हैं तो आप अतीत का जो कुशल कर्म है वो इसी जन्म में भोगने के लिए बनाकर खत्म करने वाले हैं, और अगला जन्म के लिए आपको पीछे नहीं आएगा। और दूसरा, अभी धर्म की रास्ता पे आप आ गए हैं तो उपासक, वो धर्म की रास्ता पे जा रहे हैं तो पहले गलत रास्ता पे थे, उस रास्ता पे जाएंगे तो हम आग का गड्ढा में गिरेंगे। एक और रास्ता था प्रेत लोक में गिरेंगे, एक और रास्ता था जानवर में गिरे, वो सब छोड़कर सील में आ गए। तो ये रास्ता पूरा कल्याण का रास्ता है, समाधि में आ गए, रास्ता बदल दिया। अभी ध्यान साधना करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ये रास्ता से आपको कभी अवमंगल का दुख हानि नहीं करेगा। समझ गए? इसीलिए उस तरीका से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए तो ठीक हो जाएगा। ठीक। साधु साधु साधु।